युद्ध की स्थिति। इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध को कम से कम 3 और हफ्तों तक जारी रखने की योजना बनाई है। ये युद्ध अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर काफी असर पड़ रहा है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का महत्व। ईरान ने धमकी दी थी कि यदि उस पर हमला हुआ तो वो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर देगा। इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान द्वारा इस रास्ते पर अंकुश लगाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नाटो सहयोगियों का रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया से अपील की कि वे अपने जंगी जहाज़ों को हॉर्मुज़ भेजें ताकि इस रास्ते को खोला जा सके। सहयोग से इनकार। अधिकांश देशों, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने इस पर नाराजगी जताते हुए यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि यदि वे मदद नहीं करते तो ये नाटो के भविष्य के लिए बुरा होगा। चीन को चेतावनी। ट्रंप ने चीन से भी मदद मांगी है और कहा है कि यदि चीन ने सहयोग नहीं किया तो वो अपनी बीजिंग यात्रा टाल सकते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तेल का पर्याप्त स्टॉक है और उसके जहाज वहां से गुजर रहे हैं। भारत की स्थिति। वीडियो में ये भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय कूटनीति सफल होती दिख रही है, क्योंकि भारतीय जहाज़ों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संक्षेप में, अमेरिका अब चाहता है कि पूरी दुनिया मिलकर हॉर्मुज़ के संकट को सुलझाने में उसकी मदद करे, लेकिन उसके करीबी सहयोगी भी इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदने से कतरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण और काले बाजार से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद किए। कार्रवाई के दौरान कुल 610 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए, जिन्हें नियमों के खिलाफ जमा करके रखा गया था। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार क्षेत्रीय आवाजाही को और बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अब 17 रूटों पर 50 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाएगी। इन बसों को पड़ोसी राज्यों के साथ ही बिहार तक सेवा दी जाएगी। इससे प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों से बेहतर आवाजाही बढ़ेगी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में फंस गया पेंच। कांग्रेस बीजेपी विधायकों के वोट पर उठे सवाल। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक और बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों के वोट पर सवाल उठा दिए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष को टिकट दिया है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतारा है। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी ने पिछली बार चुनाव जीता था। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस को लेकर बढ़ती चिंता के बीच अब पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण लोग वैकल्पिक ईंधन की ओर रुख कर रहे हैं। इसी बीच सरकार और गैस वितरण कंपनियां भी लोगों को पीएनजी कनेक्शन अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, ताकि एलपीजी सिलेंडरों पर दबाव कम किया जा सके। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले सूर्या तीसरे कप्तान बने थे। लेकिन अब खिताब जीतने के बाद सूर्या ने अचानक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो आइए जानते हैं कि सूर्या ने ऐसा क्यों कहा। ईरान युद्ध की वजह से एक तरफ जहां देश भर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का संकट देखने को मिल रहा है, वहीं अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर अलग अलग तरीके से आम लोगों पर पड़ना तय है। आज के डिजिटल युग में बेड टाइम का मतलब अब सोना नहीं, बल्कि बिस्तर पर लेटकर घंटों तक रील्स स्क्रॉल करना हो गया है। जेन जी हो या कामकाजी महिलाएं, देर रात तक जागना और डिजिटल इंसोम्निया का शिकार होना एक ग्लोबल समस्या बन चुका है। मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान बीच की स्थिति में फंसा है। शहबाज शरीफ डिफेंस डील की वजह से कभी सऊदी अरब के साथ खड़े नजर आते हैं, तो कभी ईरान को खुश करने के लिए उसके पक्ष में बयान दे देते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार 16 मार्च 2026 को अमेरिका और इजराइल के हमले के बीच शहबाज शरीफ और वहां के लोगों को समर्थन के लिए धन्यवाद कहा है। शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 मार्च 2020 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 90,000 लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 900 करोड़ रुपए की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से जारी करने का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले की सरकार केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचती थी, जबकि उनकी सरकार के लिए 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है। बनाना पील स्लिप के लिए किसी और पर क्यों नहीं? बनाना पील स्लिप जब इंसान का पैर केले के छिलके पर पड़ता है तो वो फिसलने की वजह से गिर जाता है। आइए जानते हैं कि बाकी छिलकों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता।
महाकुंभ में माला बेचकर वायरल हुई मध्य प्रदेश की मोनालिसा ने 11 मार्च को केरल के एक मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली। ऐसे में इस शादी को लेकर एक बार फिर मोनालिसा चर्चा में आ गई है। लेकिन इन सभी के बीच मोनालिसा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ख्वाजा साहब की कव्वाली पर रील बनाती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकेची ने संसद में कहा कि टोक्यो के पास हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने नौसैनिक जहाज भेजने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि हम जहाज भेजेंगे या नहीं। हम ये देख रहे हैं कि जापान स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और कानूनी ढांचे के भीतर क्या संभव है।